तो कुछ हर्ज हो जाएगा। आपकी बात बिल्कुल सही है। कांग्रेस पार्टी की तरफ से ये मानते हैं कि कोर्ट का निर्णय सभी के लिए मान्य होना चाहिए, उस पर कोई ऐतराज को नहीं होना चाहिए। दूसरी बात है, जी। कोर्ट से भी बड़ी एक जो सबसे बड़ी अदालत है वो जनता की अदालत है, भाईचारे की अदालत है। हाँ। अगर देश के मुस्लिम इकट्ठे होकर कह दें कि भाई ठीक है, दो चार जगह के जो विवाद है इन्हें हम समझा लेते हैं आपस में बैठकर, तो ये जो देश के मुसलमान आरोप लगाते हैं कि भाजपा हिंदू मुस्लिमों को भड़काती है, हिंदू मुस्लिम के नाम पर राजनीति करती है, तो कम से कम उनका तो मुंह काला हो जाएगा और देश के इतिहास में एक नई नजीर बनेगी कि भाई बाकी इस देश के हिंदू और मुसलमानों का आपसी प्यार प्रेम इतना ज्यादा है कि उन्होंने आपसी मुद्दों से जुड़े जो आपस में मतभेद थे उनको राजनीतिक रोटियां सेके बगैर सुलझा दिया। मेरे भाई जो यहाँ बैठे हुए वो बार बार एक बात उठाते हैं कि उनके बुजुर्गों ने बड़ी कुर्बानी की देश के लिए। ठीक है भाई, देश के लिए कुर्बानी थी, किसने मना किया, लेकिन बदले में आधा हिस्सा जो मांगा गया किस आधार पर मांगा गया? वो इसी कुर्बानी और लड़ाई के नाम पर ही तो मांगा गया जिसके चलते पाकिस्तान बना। विजय कौशिक जी, यानी कि ऐसे तो ये लड़ाई फिलहाल तो खत्म होती नजर आ नहीं रही है, लेकिन फिलहाल चुनावों पर मंदिर का, मस्जिद का, इन तमाम मुद्दों का क्या प्रभाव पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है? देखिए शिल्पा जी, सबसे पहले तो मैं आपके लिए कहूंगा कि आप देश भर के मुसलमानों के दिल में डर बिठा रही हैं, और न केवल देश भर के मुसलमान बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मुसलमान हैं उनके दिल में डर बिठा रही हैं। आपने ये कहा, वो कैसे? कि भी वो ऐसे कि आपने कहा कि वहां मूर्तियों के ऊपर मस्जिद बनाई गई या कोई ढांचा तैयार किया गया, तो मूर्तियों को देखते हुए वो स्थल हिंदुओं के हवाले कर देने चाहिए। तो आपकी जानकारी मूर्तियों को देखते भी नहीं सर, ऐसा ही रिपोर्ट के हवाले से जो सबूत सामने आए हैं उसमें सिर्फ मूर्तियां नहीं है और भी साक्ष्य है। आपके कहने का अर्थ ये है कि जहां ये साबित होता है कि हिंदू मूर्तियों को तोड़कर वहां पर मस्जिद बना दी गई, उन विवादों को हल कर लेना चाहिए। हाँ। वो हिंदुओं की अगर कोर्ट मान रही है तो उसका स्वागत करना चाहिए। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, काबा में भी मूर्तियों की पूजा हुआ करती। जितने भी वहां कबीले थे उन सब की अपनी अपनी मूर्तियां वहां पर रखी थी, और मोहम्मद साहब ने जब वहां पर हमला किया था काबा पर, तो वो सारी मूर्तियां तोड़कर और फिर वहां पर कुरैश कबीले के पत्थर को उसका जवाब दे रहे हैं, गौरव मिश्रा जवाब दे रहे हैं उसका। ठीक है, तो मुसलमानों को डर है कि कहीं ये आग यहाँ की लगती लगती कहीं काबा तक ना पहुंच जाए। तो आपके बयानों से उनके दिमाग में, मैं आपके चैनल से आग्रह करूंगा कि इतिहास की घटनाओं को देखते हुए पंकज जी, उसके बाद आ रही मैं आपके पास, पंकज त्यागी, ताकि देश के मुसलमान जागरूक हो सकें। और मैं एक बात जागरूक कीजिए लेकिन डराइए मत। मौलाना तौकीर रजा क्या कर रहे हैं? डराने का काम कर रहे हैं, भड़काने का काम कर रहे हैं, इसलिए मैंने वो सवाल हाजी नाजिम खान से पूछा था। जी देखिए, मैं केवल यही कहना चाहूंगा, आज देश के मुसलमानों के हाथ में बहुत कुछ है। वो चाहें तो इन विवादों को चुटकियों में समाप्त कर सकते हैं, लेकिन जो बीजेपी के एजेंट हैं मिस्टर ओवैसी और उनके और जो दूसरे लोग जो इस्लाम में घुसकर मुसलमानों को भड़का रहे हैं, वो लोग फैसला नहीं होने देंगे। और ये नूरा कुश्ती जब चलेगी तो किसी भी दिशा में जा सकते। मैं तो केवल यही कहूँगा, चलो जी, सबसे पहले तो देश के मुसलमानों को सोचना चाहिए, क्या ज्ञानव्यापी शब्द इस्लामिक है? पूछा है, कई बार पूछा है। सुनिए ना, क्या उसके पीछे की भावना कहीं इस्लामिक है? सच सही मायने में तो ज्ञानव्यापी से मुसलमानों का दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है, लेकिन यही है कि इन्हें दिखानी है, अपनी ताकत दिखानी है। ये तो कहेंगे ना कि नहीं जी हम तो अपनी लेकर रहेंगे, मस्जिद लेकर रहेंगे, ये लेकर रहेंगे, वो लेकर रहेंगे, जबकि मैं देश के मुसलमानों से कहता हूँ कि भाईचारे से बढ़कर कोई चीज नहीं होती। और जो मस्जिद है वो केवल इबादत गाह है, और इबादत देश का मुसलमान कहीं भी बैठकर कर सकता है, कहीं भी बैठकर